वेलकम टू बैक माय न्यू चैनल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे न्यू एजुकेशनल एकेडमी में। आज 10th क्लास का दो चर वाले रैखिक समीकरण का थ्योरी बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए एंड तक बने रहें। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, ठीक है ना। यह जो इसका रूप जो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ठीक है ना। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहां ए बी तथा सी एक क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या है। और ए बी नॉट इज इक्वल टू 0 के रूप में होना चाहिए, के रूप के समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। यह जो इसका रूप जो होता है, फॉर्म जो होते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर ए बी एंड सी एक वास्तविक संख्या होना चाहिए, एक वास्तविक संख्या हो, ठीक है ना। अगर इसका एग्जाम्पल आप लिखना चाहते हैं कि एग्जाम्पल इसका क्या होगा, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का एग्जाम्पल 2x प्लस 3 इक्वल टू वाई, 2x प्लस 3 इक्वल टू वाई, या और में भी करके लिख सकते हैं 2x प्लस 3 माइनस वाई इक्वल टू 0। ये दोनों समीकरण जो हैं एक ही तरह के हैं, लेकिन ये दोनों समीकरण का जो हल जो होंगे वह अनगिनत हल होगा। यानी चूंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण के हलों की संख्या अनगिनत होती है, अनगिनत होती है। जैसे आपको एग्जाम्पल हम लिए थे क्या, 2x प्लस 3 माइनस वाई, या आप इसको कर सकते हैं 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर x का वैल्यू कितना लेना, 1 लेना। x का अगर वैल्यू 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू कितना, 0। तो 2 माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, या इसको लिख सकते हैं 5 इक्वल टू वाई, यानी वाई का वैल्यू कितना आ गया, 5 आया। अब तो अगर यहाँ पर सेकेंड कंडीशन x इक्वल टू 2 लेंगे तो y बराबर 2x प्लस 3, तो y बराबर 2 इंटू 2 प्लस 3, यानी y इक्वल टू 4 प्लस 3, यानी y का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है ना। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बोलिएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म अब क्या होता है, यहाँ तो देख लिए कि इसका जो हल होंगे वह अनगिनत हल होगा। अभी नेक्स्ट जो है टॉपिक, दो चर वाले रैखिक समीकरण का
युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म क्या होता है। तो देखिए इसके लिए जो हम लोग पढ़ेंगे, जो इक्वेशन जो होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। यहाँ पर जो a1 b1 और c1 a2 b2 c2 जो होगा वह रियल नंबर होना चाहिए। यानी जहां a1 b1 c1 a2 b2 c2 यह क्या होगा, बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू कितना होगा आर, बिलोंग करेगा किससे, वास्तविक संख्या से। जहां a1 b1 a2 b2 नॉट इक्वल टू 0 ना, यानी 0 के बराबर a1 b1 a2 b2 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना स्टूडेंट, कि अगर यह इसका रूप में होगा, इसका रूप का समीकरण युग्म को दो चर वाले रैखिक युग्म कहलाते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट। अब देखिए यह जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म जो होता है वह है तीन टाइप्स के होते हैं। यानी पहला एक हल जिसको हम लोग बोलते हैं अद्वितीय हल। सेकेंड नंबर है कोई हल नहीं। थर्ड नंबर है अनेक हल होंगे, अनेक हल। अब यह तीन आया टाइप्स, एक हल हो गए, कोई हल नहीं है, अनेक हल है। इसके लिए दो ग्राफीय मेथड से हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। यानी फर्स्ट नंबर जो है ग्राफीय मेथड, ग्राफीय विधि। सेकेंड नंबर है बीज गणितीय विधि। इसे हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। लेकिन समझना यह पहले कि ग्राफीय विधि से किस प्रकार से सोल्व करिए। जो ग्राफीय विधि पढ़ना है हम लोग को नेक्स्ट क्लास में देखिए। पहला जो हम लोग बताने जा रहे हैं थोड़ा सा इसका बेसिक बता देते हैं, ग्राफीय विधि क्या होता है। ठीक है ना, ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि से हम लोग हल करेंगे। ग्राफीय विधि से हम लोग हल करेंगे। देखिए अगर यहाँ पर पहला मैंने बताया, यह जो हम लोग पढ़े हैं वो 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, ग्राफ। ठीक है ना, एक्स एक्सिस, एक्स प्लस कहते हैं इसको, एक्स माइनस, वाई प्लस, वाई माइनस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। जो मूल बिंदु का जो नियामक होती है वह 0 और 0 होते हैं। यह प्लस का साइन इसलिए दिया गया है कि यह 0 से आगे की ओर बढ़ रहा है, और माइनस या जो है या डैश भी इसको देते हैं 0 से डाउन कर रहा है। यह प्लस में भी y का है और y डैश भी है। ठीक है ना। अगर इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण है तो इसमें तो यह कन्फर्म है कि यह इसका जो इक्वेशन होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर यह दो समीकरण जो है एक दूसरे पर क्या करे, तिर्यक छेदी रेखा काटे। यानी फर्स्ट इक्वेशन जो था यह हो गया और सेकेंड इक्वेशन यह है। दोनों का बीच का एक तिर्यक छेदी रेखा
काटा, यानी कहते हैं इसको प्रतिच्छेद किया। तो इसका जो हल होंगे वह केवल ओनली फॉर एक हल होंगे, इसका एक हल होंगे। ठीक है ना स्टूडेंट। सेकेंड नंबर क्या है? सेकेंड नंबर में यह तो एक हल के लिए हो गया। सेकेंड नंबर में आपको कहता है अगर इसका एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा, प्लस का, ठीक है ना। वाई जो एक्स एक्सिस डैश वाई डैश, अगर इसमें एक दूसरे के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, समानांतर अगर हो जाते हैं एक दूसरे के, जो इक्वेशन जो है तो कहूं नहीं कटेगा, दोनों का बीच का जो रहेगा वह समानांतर होंगे तो क्या हो जाएंगे, वह इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होंगे। ये ग्राफी मेथड से सोल्व कर रहे हैं, कोई हल नहीं होंगे। थर्ड नंबर जो है एक्स एक्सिस प्लस वाई प्लस एक्स डैश वाई डैश, अगर दोनों इक्वेशन का लाइन जो है एक ही लाइन पर आ जाएगा, एक ही लाइन पर है, अगर एक ही लाइन पर रहेंगे यानी दोनों का बीच समपाती जब होती है तो इनका जो हल जो हो जाएंगे वह अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। बच्चों अगर यह जो है ग्राफीय विधि से हम लोग क्या करें, सोल्व करें, जो कि नेक्स्ट क्लास में क्या इसको पढ़ना है। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 10th में, वह बीजगणितीय विधि से हम लोग क्या अनुपातिक विधि से सोल्व करेंगे, अनुपातिक विधि से किस प्रकार से हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है ना। अगर इसका एग्जाम्पल लेते हैं, देख लीजिएगा, a1x इक्वेशन था, b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। इसमें एक अनुपात या टेबल, अनुपात, इस टेबल को याद करना बहुत इजी है। हलों की, पहले टेबल बना लेते हैं, हलों की संख्या, आलेखीय विधि, आलेखीय निरूपण, ठीक है। पहला में क्या, अगर a1 बटा a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बटा b2, यानी a1 बटा a2 नहीं बराबर है b1 बटा b2 का, इसका हलों की संख्या जो हो जाएंगे अद्वितीय हल है, यानी कह सकते हैं इसका ओनली फॉर वन सॉल्यूशन होगा, यानी एक हल या अवरोधी, नेक्स्ट नाम भी लिख सकते हैं अवरोधी, या नेक्स्ट नाम भी लिख सकते हैं संगत, ठीक है ना। और जो आलेखीय निरूपण जो होंगे वह आलेखीय निरूपण प्रतिच्छेदी रेखा होगा, जो कि आपको ग्राफीय मेथड में बताए हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। नेक्स्ट जो है सेकेंड नंबर देख लीजिए, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, ठीक है ना। इसमें जो हल होंगे कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं, या इसको कहते हैं हम लोग विरोधी, इसका कहेंगे विरोधी। तो यह जो होगा यह समानांतर रेखा होगा, समानांतर रेखाएं। अगर देख लीजिए समानांतर रेखाएं होगी। थर्ड नंबर, अगर इसमें तीनों अनुपात जो है वह, तीनों अनुपात जो है वह बराबर अगर है, जैसे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा
C2 है। तो इनका हल कितने हो जाएंगे, जो कि ग्राफीय मेथड में बताए हैं, अनेक हल होंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट नाम भी है आश्रित, आश्रित। ठीक है ना स्टूडेंट। और इसमें लिखेंगे आलेखीय निरूपण में समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं। ठीक है ना। अगर इसमें क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल इसका लेते हैं। ठीक है ना। इक्वेशन लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, 3x माइनस 2y इक्वल टू 8 है। देखिए यहाँ पर जो है a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 3, c1 इक्वल टू 7, a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू -2 और c2 इक्वल टू 8 है। ठीक है ना। c2 इक्वल टू 8 है। तो अगर यहाँ पर देखिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ठीक है ना। तो a1 क्या है 2 बटा a2 क्या है 3 बराबर b1 क्या है 3 और b2 क्या है -2 बराबर 7/8। बताइए तो ये तीनों में कोई भी मिल रहा है क्या, नहीं, इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो वह क्या होगा, वह समपाती हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट। अब देख लीजिए, अब दो चर वाले रैखिक समीकरण की हल की विधियां जो है वह दो हैं। टॉपिक जो है दो चरों में युगपद रैखिक समीकरणों के हलों के विधियां या जो है दो प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। दो प्रकार के होते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि दो हैं। पहला ग्राफीय विधि, दूसरा बीजगणितीय विधि, विधि। ठीक है ना। पहले देखिए ग्राफीय विधि जो होते हैं, अब यह तो हम बता चुके हैं कि नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ना, बेसिकली हम बता चुके हैं। पहला जो होती है बीजगणितीय विधि, अलजेब्रिक मेथड जो होता है वह 5 टाइप्स के होते हैं। इसमें हम लोग पढ़ सकते हैं तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, इसको हम लोग बोलते हैं कंपैरिजन मेथड। दूसरा है तुलनात्मक विधि, सॉरी सेकंड है प्रतिस्थापन विधि, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड नंबर है लुप्तीकरण विधि, इलिमिनेशन मेथड बोलते हैं इसको, इलिमिनेशन मेथड। फोर्थ नंबर है व्रज गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 5 नंबर है अनुपात निर्णय विधि, रेशियो डिटरमिनेटर मेथड। यह जो हम लोग बीजगणितीय मेथड में जो पढ़ेंगे वह बीजगणितीय मेथड में तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण विधि, व्रज गुणन विधि और अनुपातिक विधि हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को इस वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वेलकम आइकन को प्रेस करें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालें। थैंक यू दोस्त।